प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। पंजशीर में तालिबान का खूनी खेल, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति के भाई की हत्या की। कांग्रेस ने की कैथोलिक बिशप जोसेफ की आलोचना, बीजेपी ने किया समर्थन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव ने किया स्वागत। लक्सर में हुंकार भरने की तैयारी में किसान यूनियन, किसान जल्द करेंगे महापंचायत। वो 15 तारीख का वाला 15 की कैंसिल हुई थी, वो 15 की। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर है। यहां पहुंचते ही सीएम सबसे पहले पतंजलि योगपीठ पहुंचे और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। पतंजलि योगपीठ पहुंचकर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ पौधारोपण किया। इसके बाद सीएम धामी ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को राष्ट्र निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतर सीएम बताया और कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड के सबसे बड़े योद्धा, पराक्रमी और तेजस्वी सीएम हैं। हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व के आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। तो आज हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने पतंजलि योगपीठ में पहुंचकर निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि यहां पर योग गुरु बाबा रामदेव ने उनका भव्यता से स्वागत किया, जहां पर उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी नजर आए हैं, जिन्होंने सीएम धामी को फूलों का गुच्छा देकर उनका सत्कार किया। वहीं आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ सीएम धामी ने पहले पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसके बाद तमाम जानकारियां भी साझा की। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर घुड़दौड़ी में क्षेत्रीय विधायक मुकेश सिंह कोहली व जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आयोजित कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान वहां उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक मुकेश सिंह कोहली ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गोविंद बल्लभ पंत जी महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को देश की जनशक्ति के आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। तो आज आपको बता दें कि गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आयोजित की गई है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी ने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। साथ ही बताया गया कि बल्लभ पंत जी महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को देश की जनशक्ति में आध्यात्म ऊर्जा का स्रोत भी माने जाते थे, इसलिए वे बेहद अहम माने गए हैं। वहीं रुड़की पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज के विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने की बात भी सीएम ने कही। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह आज रुड़की आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुड़की का एक अपना ही इतिहास है। यहाँ देश की पहली ट्रेन चली, बीईजी सेंटर और आईआईटी देश के प्रख्यात माने जाते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर रुड़की पहुंचे हुए थे आज पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कई घोषणाओं का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज वो नेहरू स्टेडियम पहुंचे हुए थे, जहां पर आज उन्होंने नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी है। वहीं उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे रुड़की आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रुड़की के इतिहास पर भी
प्रकाश डाला। जिम्मेदारी होगी हमारी जबरेड़ा विधानसभा की मिलाकर 58 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर आज लोकार्पण किया गया है और बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर माननीय विधायकों ने मुझे दिया है। जल्दी हम उनको सभी पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं विधानसभा पिरान कलियर में इंजीनियर शादाब आलम को आम आदमी पार्टी से विधानसभा प्रभारी पद से नियुक्त किया गया है और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर शादाब आलम को विधानसभा परिसर बनाए जाने पर फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम भी चुनाव की तैयारियों को लेकर इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। वहीं इंजीनियर का कहना है कि बिजली, पानी, शिक्षा आदि को लेकर काम किया जाएगा। तो इस वक्त आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से जनता को लुभाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विधानसभा प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया है, जहां पर इंजीनियर शादाब आलम को ये कार्यभार सौंपा गया है। जिसके बाद विधानसभा प्रभारी बनने के बाद इंजीनियर शादाब आलम काफी खुश नजर आए। साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, साथ ही उन पर माल्यार्पण भी किया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की तरफ से पिरान कलियर विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ताओं ने आज स्वागत समारोह रखा। मैं सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबने बड़े जोश के साथ मुझे इज्जत से नवाजा। कहना चाहूँगा कि पिरान कलियर में 2 सभासद हैं। पूरे उत्तराखंड में 2 सभासद निर्वाचित हुए थे आम आदमी पार्टी से, वो दोनों पिरान कलियर से ही हैं, एक गुलफाम भाई है, एक मैं ये कहना चाहूँगा आज हमारे शादाब आलम साहब को हमारी विधानसभा का प्रभारी बना गया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कैंडिडेट के रूप में भी हमारे बीच आएंगे, ऐसी मुझे पार्टी से उम्मीद है। बाकी पार्टी का जैसा भी संदेश होगा, जैसे भी आदेश होगा, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो इस वक्त आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने की कवायद में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी जगह बनाने के लिए इस वक्त आतुर नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जनसभाएं की जा रही हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विधानसभा पिरान कलियर में इंजीनियर शादाब आलम को आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर शादाब आलम को विधानसभा प्रभारी पद पर नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने शादाब आलम को बधाई दी है। आपको बता दें कि लगातार पिरान कलियर क्षेत्र में इंजीनियर शादाब आलम काम कर रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें एक प्रभारी नियुक्त किए जाने पर उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इस वक्त काम कर रही है, हम सभी को मिलकर इस ओर और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और आगामी चुनाव में हम आम आदमी पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाने का काम करेंगे। वहीं पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक निधि से दी गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि नई एम्बुलेंस के आने से कोविड मरीजों को आसानी से एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी और एम्बुलेंस आधुनिक तकनीकी से भी लैस है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सुविधा मिल जाने से मरीज अब आपात स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंच पाएंगे और उनकी जान बच पाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही मुर्गुपुर और इमली खेड़ा को भी एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां पर आज पिरान कलियर में विधायक ने एम्बुलेंस को क्षेत्रवासियों को भेंट कर दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से एम्बुलेंस की दरकार चल रही थी, जिसके बाद आज पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आज एम्बुलेंस सौंप दी है। आपको बता दें कि विधायक निधि से इस एम्बुलेंस को खरीदा गया है, जिसके बाद आज एम्बुलेंस को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान विधायक के साथ वहां पर तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान विधानसभा
विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि नई एम्बुलेंस आने से लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी, मरीजों को आसानी से एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी और ये जो एम्बुलेंस है ये भी आधुनिक तकनीकी से लैस है। ऐसे में जो भी मरीज आपात स्थिति में होंगे उन्हें इस एम्बुलेंस से बेहद राहत मिलेगी। लोग तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंच पाएंगे और ऐसे में लोगों की जान बचने का रेशियो भी बढ़ जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द हम मुर्गोपुर और इमली खेड़ा को भी एम्बुलेंस की सौगात देने जा रहे हैं। किसान के लिए शरीफ का स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती है, जायरीन आते हैं और हमारा काफ़ी क्षेत्र भी पड़ रहा है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। हमारे जो किरान क्लियर नगर पंचायत और आसपास के गांव की सबकी मांग थी कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र किरान क्लियर में एक एम्बुलेंस दी जाए। आज वो एम्बुलेंस हमने स्वास्थ्य केंद्र को हमारे डॉक्टर साहब इनको दे दी है और उम्मीद करते हैं कि अभी जो ड्राइवर आया उसे भी। किसान आंदोलन 10वें महीने में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकला है। किसानों के अनुसार सरकार जस की तस बनी हुई है और वह अपनी बात पर अड़ी हुई है कि वह किसान बिल को वापस नहीं लेने वाले हैं। वहीं किसानों ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि आगामी 22 सितंबर को लक्सर से किसान यूनियन सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रही है। किसान यूनियन नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड से बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए शुरुआत हम लक्सर से करने वाले हैं। लक्सर में किसानों की महापंचायत को आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारी तादाद में किसानों को जुटाने की उम्मीद हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 9 महीनों से किसान आंदोलनरत है, जहां पर वो 3 कृषि कानूनों के विरोध में सरकार से कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें हमने देखी है कि पिछले 9 महीनों में किस प्रकार से किसान सरकार के खिलाफ दिखाई दिए थे, चाहे वो 26 जनवरी पर होने वाला हिंसा हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, सभी को दहलाकर इन तस्वीरों ने रख दिया था। ऐसे में एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। देखने में आया है कि जिस प्रकार से अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों की महापंचायत आयोजित होनी शुरू हो चुकी है। वहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी इस वक्त किसान महापंचायत आयोजित की गई थी, अब उसी तरह से उत्तराखंड में भी किसान महापंचायत आयोजित करने की फिराक में है। आपको बता दें कि आज भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी 22 सितंबर से हम लक्सर में किसान महापंचायत आयोजित करेंगे, जिसमें हम बीजेपी का सूपड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे। लगातार सरकार का विरोध किसान कर रहे हैं। ऐसे में 22 सितंबर को लक्सर में होने वाले महापंचायत को लेकर तैयारियां इस वक्त किसानों ने शुरू कर दी है। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानती तो हम बड़े स्तर पर इस महापंचायत को आयोजित करेंगे और इस महापंचायत में भारी संख्या में किसानों की पहुंचने की उम्मीद भी इस वक्त जताई जा रही है। तैयार हैं हम, जितने भी हम साथी हैं। लक्सर में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, उसमें कोई किसी किस्म की कोई खामियां होने की नहीं। हम पूरे किसान मजदूर जितने भी हैं सब साथ लेकर चलेंगे। जितने संगठन है हमारे, जैसा संयुक्त मोर्चा है, सबको साथ लेकर कहना। ये जो बार बार एक बात ही कहें तो मुट्ठी भर किसान हो, और इस मुट्ठी भर किसान में हम ये एहसास करा देंगे उत्तराखंड कहीं भी पीछे नहीं है किसानों के साथ। और ये महापंचायत, ये लक्सर की जो 22 तारीख की महापंचायत है, ये इसे दर्शा देगी अब उत्तराखंड का किसान। वहीं जनपद चमोली के विकास खंड नारायणबगड़ के दूरस्थ क्षेत्र झंझौड़ी के जनता इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया। छात्र छात्राओं और विद्यालय प्रबंधन ने इस तरह के जागरूकता अभियान की चारों ओर प्रशंसा इस वक्त की जा रही है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने गांव और विद्यालय में स्वच्छता और पर्यावरण पर शानदार गीतों की प्रस्तुति देकर ग्रामीणों की वाहवाही भी लूटी है। बताते चले कि विकास खंड नारायणबगड़ का यह क्षेत्र बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के छात्र छात्राओं और विद्यालय प्रबंधन ने गीतों और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। तो चमोली में इस वक्त स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विद्यालय प्रबंधन और छात्र छात्राओं ने मिलकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है।
आपको बता दें कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और डेंगू के खतरे को देखते हुए इस वक्त स्वच्छता को अपनाना बेहद जरूरी हो चुका है और इसी कड़ी में चमोली का विकासखंड नारायणबगड़ के दूरस्थ क्षेत्र माने जाने वाले झंझौड़ी के जनता इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं और वहां के विद्यालय प्रबंधन ने ये बीड़ा उठाया है कि वे वहां पर मौजूद लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और इसी कड़ी में अब छात्र छात्राओं और विद्यालय प्रबंधन ने स्वच्छता पखवाड़े को मनाने का ऐलान कर दिया है, जहां पर वो गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक आयोजित करेंगे और वहां पर लोगों को स्वच्छता का संदेश देंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, जहां पर उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर हम स्वच्छता को अपनाते हैं तो हम बेहद ही गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं लगातार स्वच्छता को लेकर सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में विद्यालय की तरफ से किया गया ये कार्य बेहद ही सराहनीय है, जिसकी लगातार प्रशंसा की जा रही है। वहीं जनपद चमोली में इन दिनों बारिश किस कदर से अपना कहर बरपा रही है, वो कर्णप्रयाग चमोली गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला है, जहां पर कर्णप्रयाग चमोली गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग और उमट्टा के बीच उमा महेश्वर आश्रम के पास अचानक पहाड़ से भारी मलबा पत्थरों के आने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सड़कों के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं एनएच की जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मौके पर मौजूद है, परंतु बड़े बड़े बोल्डरों के सड़क पर आने की वजह से सड़क खुलने में अभी 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है। तो लगातार आफत की बारिश इस वक्त पहाड़ों पर देखने को मिल रही है। वहीं चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग भी भूस्खलन के चलते पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहां पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर गिरने की वजह से यातायात भी पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिसके बाद एनएच के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली है। वहीं लोगों को भी काफी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और लगातार मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। बावजूद इसके बोल्डरों का वजन इतना ज्यादा है और इतनी भारी मात्रा में बोल्डर सड़कों पर मौजूद है कि सरकार को रेस्क्यू करने में काफी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि सड़क खुलने में अभी 2 से 5 घंटे का समय भी लग सकता है। वहीं नीमच जिले में देर रात से हो रही बारिश से मानासा तहसील के कुछ गांव जलमग्न हो चुके हैं। गांव में जलभराव की स्थिति बन गई है। दरअसल मनासा के हांसपुर, ढाणी, अल्हेड़, भाटखेड़ा गांव जलमग्न हो चुके हैं। कहीं पर पानी का अधिक भराव होने के चलते रस्सी के सहारे एक से दूसरे छोर जाने पर लोग मजबूर है, तो कहीं पुलिया के ऊपर पानी भर गया है, जिसकी वजह से एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से टूट चुका है, तो कहीं तालाब के पास खेतों में पानी भर चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश का पानी इस वक्त नीमच में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। लगातार लोग इस ओर प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है, बावजूद इसके अभी तक बारिश से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें अपने आप में दहला देने वाली हैं, जिस तरह से इस वक्त लोगों को वहां पर गुजारा करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मनासा के पास के कई ऐसे गांव हैं जो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। इनमें हांसपुर, ढाणी, अल्हेड़, भाटखेड़ा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें आप इन सभी गांव की देख रहे हैं, किस प्रकार से यहां पर पानी भरा हुआ है कि यहां पर लोग जान को जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। यहाँ पर आवागमन का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं घरों में भी बारिश का पानी भर चुका है। रस्सी के सहारे लोग सड़क को पार करने को मजबूर है। वहीं पर कई जगह ऐसी स्थिति हो चुकी है कि पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर भी बना हुआ है। वहीं पानी की वजह से एक गांव से दूसरे गांव के बीच का संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में लोगों को प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मंदसौर एसपी सुनील पांडे ने शहर कोतवाली थाने से पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में पैदल मार्च निकाला और आमजन को भयमुक्त रहने का संदेश दिया। दरअसल आगामी त्योहारों के मद्देनजर व आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के मकसद से नवागत एसपी सुनील पांडे ने शहर कोतवाली थाने से पैदल मार्च निकाला।
बारिश की बूंदाबांदी के बीच पुलिस का यह पैदल मार्च शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरा। मीडिया से चर्चा करते हुए एसपी पांडे ने कहा कि लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के मकसद से पुलिस का यह मार्च होता है। तो ये जो पैदल मार्च होता है या पुलिस का जो मार्च होता है, पुलिस की जो गाड़ियाँ घूमती हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे। तो ये समय समय पे पुलिस को इस तरह कार्रवाई करती रहती है और करनी रहनी चाहिए। उसी तारतम्य में हम लोग आज घूमते रहे। पुलिस इन्हीं जनता के बीच में ही है और किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो हम बिल्कुल उनके घर, उनके द्वार, उनके सड़क पे खड़े हैं, वो हमें बताएं, हम कार्रवाई करें और अपने को और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।